नमस्कार छात्र। कहते हैं कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, अरे बड़ी बेदर्द निगाहें जमाने की, अरे तू खुद को बना इस कदर की तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी, और हिंदी में भी पढ़ने वाले ब्राह्म चिन्ह। ब्राह्म चिन्ह का मतलब है कि वाक्य में किसी बात को कहते समय या रोकने के लिए, वाक्य में किसी बात को कहते समय रोकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाएगा? ब्राह्म चिन्ह। ब्राह्म चिन्ह की परिभाषा आपसे कोई भी पूछ ले कि वाक्य में किसी बात को कहते समय रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाएगा? ब्राह्म चिन्ह। पहला है अल्पविराम। अल्पविराम मतलब थोड़ा रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? अल्पविराम। जैसे कि राम, श्याम और मोहन कल अजमेर जाएंगे। अब राम के बाद अल्पविराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, यह इसका क्या होता है? चिन्ह। पत्र लेखन में भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग पत्र लेखन में भी किया जाता है, जैसे महोदय और सेवा में। अर्धविराम चिन्ह समुच्चय बोधक अव्यय के ठीक पहले इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग समुच्चय बोधक अव्यय के ठीक पहले इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि राम आया लेकिन श्याम नहीं आया, लेकिन राम आया लेकिन श्याम नहीं आया। इस चिन्ह का प्रयोग कहां पर हुआ? राम के बाद राम आया। अपूर्ण विराम किसी भी बात को कहना शेष हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई भी बात अगर शेष रह गई हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि दहेज एक अभिशाप है। का चिन्ह होता है वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का मतलब कि वाक्य में इस चिन्ह का, जब बात अपनी पूरी समाप्त हो जाती है तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि राम ने खाना खाया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न पूछते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपका नाम क्या है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह, यह इसका क्या होता है? चिन्ह होता है आश्चर्य, दुख, शोक, हर्ष, वाह, हाय और हरे में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वाह मुस्कान अनपढ़ है। त्रुटि सूचक चिन्ह, त्रुटि सूचक चिन्ह मतलब यह इसका साइन होता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। और हम जयपुर को भूल गए, यह क्या हो गया? त्रुटि सूचक। ठीक है सर। तो अब देखिए अपना चैप्टर चल रहा था ब्राह्म चिन्ह। वाक्य में किसी बात को कहते समय रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? ब्राह्म चिन्ह। और ब्राह्म चिन्ह में पहला चिन्ह होगा अल्प विराम। थोड़ा रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? अल्प विराम। राम के बाद अल्प विराम का प्रयोग हो गया। राम, श्याम और मोहन कल अजमेर जाएंगे। राम, श्याम और मोहन कल कहां पर जाएंगे? अजमेर जाएंगे। राम के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया गया थोड़ा रुकने के लिए। अब राम ने थोड़ा क्या किया? तो राम, श्याम और मोहन कल अजमेर जाएंगे। पत्र लेखन में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि महोदय और सेवा में। अर्धविराम चिन्ह समुच्चय बोधक अव्यय के ठीक पहले इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। राम आया लेकिन श्याम नहीं आया, राम आया लेकिन श्याम नहीं आया। अपूर्ण विराम चिन्ह जैसे भी किसी भी बात को कहना शेष हो, कोई भी बात है अपनी जिसको कहना शेष हो वो क्या कहलाएगा? अपूर्ण विराम। जैसे दहेज एक अभिशाप है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम मतलब वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जो पूर्ण विराम अपना विराम चिन्ह होगा वो वाक्य के अंत में लगाया जाएगा, जैसे कि राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया। प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब प्रश्न पूछते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपका नाम क्या है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह आश्चर्य, दुख, शोक, हर्ष, वाह, हाय, अरे। वाह मुस्कान अनपढ़ है। त्रुटि सूचक विराम चिन्ह यह इसका चिन्ह होता है, जिसे हंस पद भी कहते हैं और काग पद भी कहते हैं, जैसे कि राजस्थान की राजधानी क्या है। इकेरा उद्धरण चिन्ह का यह साइन होता है, जैसे कि देखिए कि इकेरा उद्धरण चिन्ह का यह साइन होता है बनास नदी को। और बनास नदी को, अब यहाँ आधा वर्ड तो ये हो गया बनास नदी को, तो यहाँ पर एक साइन को तो प्रयोग यहाँ पर हो गया। वन की आशा, वन की आशा भी कहते हैं। बनास नदी को वन की आशा भी
कहते हैं। इस इकेरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि इकेरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग ये इसका साइन होता है बनास नदी को वन की आशा भी कहते हैं। दोहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा इकेरा तो सिंगल हो जाएगा, दोहरा मतलब डबल। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, समाप्त होगा तब लगा और नेताजी ने कहा जब लगा। योजक चिन्ह का यह साइन होता है और इसका अर्थ होता है जोड़ना। योजक का मतलब जोड़ना, माता और पिता, चाचा और चाची। निर्देशक चिन्ह को कहते हैं रेखीय चिन्ह, यह इसका साइन होता है। सामान्य कथन के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग सामान्य कथन के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि युधिष्ठिर ने कहा हे अर्जुन, युधिष्ठिर ने कहा कि हे अर्जुन। विवरण चिन्ह का यह साइन होता है। किसी भी विषय वस्तु का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाएगा, विवरण चिन्ह कहलाया जाएगा। इसके बाद देखिए कि विवरण चिन्ह का साइन तो ये होता है। संज्ञा के प्रकार तीन होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। देखिए संज्ञा के प्रकार इस प्रकार इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। संज्ञा के प्रकार बताए अपन ने तीन हो गए। और इसके बाद लाघव चिन्ह या संक्षेप चिन्ह भी कहते हैं। इसका क्या होता है, साइन होता है। शब्दों को छोटा करने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शब्दों का छोटा करने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है लाघव चिन्ह का। अरे लाघव चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, शब्दों का छोटा प्रयोग करने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि BL मीणा। इसके बाद नुक्ता चिन्ह कैसे कहते हैं, यह नुक्ता है। ये नुक्ता कहां पर लगेगा, ऐसे। श्रोरेखा चिन्ह, श्रोरेखा मतलब ये ऊपर वाला आपका जो लिखते हैं, जैसे कि राम के ऊपर जो ये रेखा लगी होती है उसे क्या कहेंगे, श्रोरेखा चिन्ह। हलंत चिन्ह, राम के जो मच्छी में लगा होता है ये क्या होता है, हलंत चिन्ह। रेखांकित चिन्ह, ये बड़ी सी रेखा क्या कहलाएगी, रेखांकित चिन्ह। समता मूलक चिन्ह मतलब बराबर का चिन्ह। जैसे कि इकेरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग बनास नदी को वन की आशा भी कहते हैं, यह इसका साइन होता है। अरे दोहरा इकेरा का मतलब सिंगल, दोहरा उद्धरण को दो है। इकेरा उद्धरण चिन्ह बनास नदी को वन की आशा भी कहते हैं, इसका साइन होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह, यह इसका साइन होता है। नेताजी ने कहा जब इसका प्रयोग किया, फिर इसके बाद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब वाक्य समाप्त हो गया फिर इसका प्रयोग किया गया। योजक चिन्ह का मतलब जोड़ना, माता और पिता। निर्देशक चिन्ह या रेखीय चिन्ह, जैसे कि सामान्य कथन के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो निर्देशक चिन्ह होता है, सामान्य कथन के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। युधिष्ठिर ने कहा कि हे अर्जुन। विवरण चिन्ह, किसी भी विषय वस्तु का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाएगा, विवरण चिन्ह। जैसे कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, 3। इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया कि संज्ञा के प्रकार 13। लाघव चिन्ह का साइन ये होता है, शब्दों का छोटा क्रम में लिखना, क्या कहलाएगा, BL मीणा। यह इसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल। शब्दों को छोटा करने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नुक्ता चिन्ह, यह नुक्ता चिन्ह कहां पर लगाया जाता है, इस प्रकार लगाया जाता है। श्रोरेखा मतलब राम के ऊपर जो रेखा लगी हुई होती है, राम हो कोई भी शब्द हो, जो भी हम शब्द लिखते हैं इसके ऊपर जो रेखा लिखी होती है वह क्या कहलाएगी, श्रोरेखा। हलंत, राम श्याम कोई सा भी शब्द हो इसके नीचे जो डंडा सा लगा मिल जाए उसे क्या कहेंगे हम, हलंत। रेखांकित चिन्ह, जो बड़ी सी रेखा मिल जाए आपको जैसे कि जो ब्राह्म चिन्ह में बड़ी सी रेखा मिल जाए तो वह क्या कहलाएगा, रेखांकित चिन्ह। समता मूलक चिन्ह मतलब बराबर का चिन्ह। समता मूलक का चिन्ह, राम बराबर श्याम, यह क्या हो जाएगा, समता मूलक चिन्ह। तो दोस्तों अपना कंप्लीट चैप्टर पूरा हुआ। ब्राह्म चिन्ह